अच्छा एजाज जाल साहब, में ये नहीं फंसे। सवाल यहाँ पर अभी भी बाकी है कि क्या शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे के बाद सूरत हाल कंट्रोल हो जाएगी? ये देखिए एकदम से तो नहीं होगी, इसमें अच्छा। वक्त तो लगेगा। हाँ, मेरा ख्याल है कि इतने आराम से नहीं होती है, लेकिन एक बड़ा स्टेप लिया गया है और उसके बाद वो आर्मी चीफ क्या अनाउंस करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के लोग बहरहाल जमहूरियत पसंद लोग हैं हम्म। और वो चाहेंगे कि जमहूरी हुकूमत हो, ना कि ये डिक्टेटरशिप हो। तो मेरा ख्याल है कि उनको उस तरफ उनके जज्बात का एहतराम करना पड़ेगा, तो जो भी 45 इस मिनट वक्त के पावर अंदर में है। अगर इस्तीफा आ जाता है, जिस तरह से कह रहे हैं कि वो खुश उसलूबी के साथ वो इस्तीफा दे दें और ताखिर का मकसद भी यही है, तो क्या कमान जो है मुल्क की वो आर्मी चीफ संभालेंगे? तो इसका मतलब ये भी तो डिक्टेटरशिप ही हो गई ना। हाँ जी, ये देखिए मैंने कहा ना कि बांग्लादेश की जो अवाम है वो जमहूरियत पसंद है। हम्म। उनको उन्होंने कभी भी सख्ती से को मतलब झेलना जानते हैं। मैंने देखा है कि वो लड़ते हैं हम्म। हमेशा इस मामले में। तो ये नहीं हो सकता कि शेख हसीना की डिक्टेटरशिप के बाद कोई और डिक्टेटरशिप आ जाए। मेरा ख्याल है बिल्कुल। जमहूरियत की तरफ उनको वापस लौटना होगा। ठीक है। अच्छा जी, एजाज साहब, आपने हमें वक्त दिया था, आपका बहुत शुक्रिया। आपको खबर दे रहे हैं कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब ये खबर आई है, आर्मी ने जो है वो 45 मिनट का टाइम दिया था और अब ये खबर है कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने बाकायदा तौर पर अब इस्तीफ़ा दे दिया है। बांग्लादेश में अवामी एहतजाज रंग ले आया, वज़ीर आज़म ने घुटने टेक दिए और बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद अवामी मुतालबे पर और जो ओहदा था उससे मुस्ताफ़ी हो गई हैं। हसीना वाजिद फ़ौजी हेलीकॉप्टर पर बैठकर भारत चली गई हैं। आलमी मीडिया की जानिब से कहा गया, बांग्लादेशी आर्मी चीफ थोड़ी देर तक कौम को एतमाद में लेंगे। थोड़ी देर बाद बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं, जिनकी जानिब से शेख हसीना वाजिद को 45 मिनट का वक्त दिया गया था कि वो खुश उसलूबी से इस्तीफ़ा दें और चली जाएं, उस पर सारी सूरत हाल को अवाम को एतमाद में लेंगे। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने बाकायदा तौर पर अब इस्तीफ़ा दे दिया। कई दिनों से एहतजाज किए जा रहे थे बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद के ख़िलाफ़। तलबा व तालिबात और बांग्लादेश की जो अवाम है वो सड़कों पर थी और अब ये खबर है आर्मी चीफ की जानिब से जो डेडलाइन दी गई थी, उस डेडलाइन के अंदर अब बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की जानिब से बाकायदा तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया गया है। अवामी एहतजाज रंग ले आया, वज़ीर आज़म घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद अवामी मुतालबे पर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई हैं। हसीना वाजिद फ़ौजी हेलीकॉप्टर में बैठ कर भारत चली गईं। आलमी मीडिया की जानिब से इस खबर की तस्दीक की गई है। बांग्लादेशी आर्मी चीफ थोड़ी देर बाद कौम से खिताब करेंगे और सारी सूरत हाल पर कौम को एतमाद में भी लेंगे। कई दिनों से बांग्लादेश में एहतजाजी मुजाहरे जारी थे, रैलियां जारी थीं, मुश्तइल जो मुजाहिरीन थे वो तोड़ फोड़ भी कर रहे थे। इसके साथ साथ वो यही मुतालबा कर रहे थे कि वज़ीर आज़म, जो कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद हैं, वो मुस्ताफ़ी हों और मनसब छोड़ें। और जिस तरह से एजाज सैयद साहब ने हमें बताया कि बांग्लादेश की जो अवाम है वो जमहूरियत पसंद है और वो ये नहीं चाहेंगे कि एक डिक्टेटरशिप ख़त्म हो तो दूसरी डिक्टेटरशिप आ जाए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए बांग्लादेशी आर्मी चीफ कुछ देर बाद कौम को एतमाद में भी लेंगे और वो खिताब करेंगे। सारी सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लेंगे। आलमी मीडिया भी इस खबर की तस्दीक कर रहा है। बांग्लादेश से आपको खबर दे रहे हैं, बांग्लादेश की सियासत ने एक अहम और नया जो है वो रुख इख्तियार किया है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद बाकायदा तौर पर अब मुस्ताफ़ी हो चुकी हैं। बरतानवी खबर एजेंसी इस खबर की तस्दीक कर रही है, जबकि ये भी खबर है कि बांग्लादेश में अवामी एहतजाज जो है वो रंग ले आया। 45 मिनट की जो डेडलाइन दी गई थी आर्मी चीफ की जानिब से, उसके अंदर शेख हसीना वाजिद की जानिब से इस्तीफ़ा दे दिया गया है। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़े पर अवाम की जानिब से खूब जश्न मनाया जा रहा है। हज़ारों अफराद बांग्लादेश के वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल हो गए। खबर एजेंसी इस खबर की तस्दीक कर रही है। ये उस वक्त के मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं जब बांग्लादेशी अवाम सड़कों पर थी शेख हसीना वाजिद के जुल्म के ख़िलाफ़ और जबर के ख़िलाफ़, और यही मुतालबा किया जा रहा था। बांग्लादेशी अवाम ख़ास करके तलबा व तालिबात, चूँकि बांग्लादेश में स्टूडेंट्स की आवाज़ एक पुख्ता आवाज़ समझी जाती है और सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में